बिहार के एक छोटे से गांव मिर्जापुर में एक प्राचीन हवेली थी जिसे लोग अंधेरे की हवेली कहते थे। इस हवेली के बारे में कहा जाता था कि यहाँ एक दरवाजा है जो कभी कभी रात के अंधेरे में अपने आप खुलता है, लेकिन जो भी उस दरवाजे के पार जाता है वह कभी वापस नहीं आता। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि उस दरवाजे के पीछे एक भयानक रहस्य छिपा हुआ है जिसे किसी ने आज तक नहीं सुलझाया। राहुल, एक युवा अन्वेषक, को हमेशा ऐसी कहानियों में दिलचस्पी रहती थी। जब उसने इस हवेली के बारे में सुना तो उसकी जिज्ञासा जाग उठी। गांव के लोग उसे उस हवेली के पास भी नहीं जाने की सलाह देते थे, लेकिन राहुल ने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझा कर ही रहेगा। एक अंधेरी और सुनसान रात में राहुल ने अपने बैग में टॉर्च, कैमरा और एक रस्सी डालकर हवेली की ओर रुख किया। हवेली के पास पहुंचते ही उसने महसूस किया कि वहां की हवा ठंडी और भारी थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके चारों ओर घूम रही हो। हवेली का दरवाजा खुद ही खुला हुआ था और अंदर घोर अंधेरा पसरा हुआ था। राहुल ने धीरे धीरे हवेली के अंदर कदम रखा। दीवारों पर जाले जमे हुए थे और फर्श पर धूल की मोटी परत थी। वह हवेली के अंदर घूमने लगा और देखते देखते वह उस दरवाजे तक पहुंच गया जिसके बारे में गांव वाले बताते थे। वह दरवाजा बाकी दरवाजों से अलग था, काला, भारी और ठंडा, जैसे कि उसके भीतर कोई अंधकार में रहस्य छिपा हो। राहुल ने टॉर्च की रोशनी में दरवाजे को ध्यान से देखा। दरवाजे पर कुछ अजीब से निशान बने हुए थे जो किसी पुरानी भाषा में लिखे लग रहे थे। उसने दरवाजे को धक्का दिया और वह धीरे धीरे खुल गया। दरवाजे के पीछे एक लंबी और गहरी सीढ़ी थी जो नीचे की ओर जा रही थी। सीढ़ी के नीचे घना अंधेरा था और वहां से एक ठंडी हवा का झोंका आ रहा था। राहुल ने बिना किसी डर के सीढ़ियों पर कदम रखा और धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। जैसे जैसे वह नीचे जाता गया, अंधेरा और घना होता गया। अचानक उसे लगा कि उसके पीछे कोई है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और नीचे उतरता गया। अंत में वह एक बड़े और कमरे में पहुंचा जहां कोई खिड़की या दरवाजा नहीं था। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की मेज थी जिस पर एक पुराना दिया रखा था। राहुल ने दिए को जलाने की कोशिश की और जैसे ही दिया जला, पूरा कमरा एक हल्की पीली रोशनी से भर गया। लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि वह अकेला नहीं है। कमरे की दीवारों पर परछाइयां बनने लगीं जो इंसानों की आकृतियों जैसी थीं। वे परछाइयां धीरे धीरे दीवारों से उतरकर कमरे के अंदर आने लगीं। राहुल ने देखा कि वे परछाइयां गांव के उन लोगों की थीं जो उस दरवाजे के पार कभी वापस नहीं लौटे थे। एक परछाई ने राहुल की ओर बढ़ते हुए कहा, तुमने इस दरवाजे को क्यों खोला? अब तुम्हारा भी यही अंजाम होगा जो हमारा हुआ था। राहुल का दिल दहल गया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए थे। परछाइयां उसके चारों ओर घूमने लगीं और कमरे की रोशनी धीरे धीरे बुझने लगी। आखिरी चीज जो राहुल ने सुनी वह थी उन परछाइयों की भयानक हंसी, और फिर सब कुछ अंधकार में डूब गया। अगले दिन गांव वालों ने देखा कि हवेली का दरवाजा खुला हुआ था, लेकिन राहुल का कोई अता पता नहीं था। हवेली के अंदर केवल उसकी टॉर्च और कैमरा मिला। लेकिन जब गांव वालों ने कैमरे की तस्वीरें देखी तो उसमें केवल एक ही चीज थी, अंधेरे में खोई हुई एक दरवाजे की परछाई। अब गांव के लोग उस हवेली के पास भी नहीं जाते। अंधेरे का दरवाजा अब भी वहीं है, लेकिन उसे खोलने की हिम्मत कोई नहीं करता। लोग कहते हैं कि राहुल की आत्मा भी अब उसी अंधकार में भटक रही है और वह हमेशा उस दरवाजे के पास किसी और को फंसाने के इंतजार में रहती है।